मेरी जिंदगी भाषण देने वाली नहीं रही ना। कॉलेज में भी मैं भाषण नहीं देता था, मैं पढ़ाता था और वो पढ़ाता था जो मैंने समझा था। और यहाँ भी मैं वो कहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अनुभव किया है। और वो अनुभव क्या है, किनके लिए है? जिनकी 60 साल 70 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है, उनके लिए है। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि हमें भी कुछ पता लगे तो मैं उनके लिए भी 4 शब्द कहता जाऊँगा, मैं कहता जाऊँगा। आज मैं, क्योंकि बैसाखी की संक्रांत है शायद आज, तो बैसाखी की संक्रांत पर हमारे संत स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं इसके बैसाख महीने में, वहाँ से शुरू करूँगा। तुम्हारी जिंदगी क्या है? हमारी असल में जिंदगी है क्या? हमें तो यही नहीं पता कि हमारी जिंदगी है क्या, कहाँ से आए हम, तो काहे की पूजा करोगे, किसकी पूजा करोगे, कौन सी है पूजा वो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़ो स्वामी जी महाराज का, एक एक लाइन प्यार से पढ़ना है। राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी सहाय सार वचन 12 मासा बैसाख महीना। वर्णन भेद काल मत और दयाल मत और प्रकट होना सतलोक का और रचना 3 लोक की और सबब फैलने काल मत का और गुप्त होना संत मते का। सुनो, उन्होंने किसी ढंग से कहा है, मैं आपको आसान ढंग से बताता हूँ, आसानी से, आसानी ताकि आप समझ सको। हमारी जिंदगी के 4 पहलू हैं, एक नहीं है, मैं 4 मानता हूँ। एक है हमारा समाज, एक हमारा समाज है जिसके अपने नियम है, जिसके अपने सिद्धांत है, उसके मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। एक है हमारा धर्म, धर्म कोई भी है, हर धर्म के कोई नियम है, उनके कुछ सिद्धांत हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप इस पर चलो, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये धर्म है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे देश में अनेक धर्म हैं। क्यों? क्योंकि सबका लेवल सोच का एक नहीं है। कोई पहली क्लास का पढ़ने वाला है, कोई दूसरी क्लास का पढ़ने वाला है, कोई 10वीं वाला पढ़ने वाला है, कोई एमए कर गया है। तो जो एमए वाला आदमी है वो पहली दूसरी की बात नहीं कर सकता, उसको एमए की ही बात आती है, क्या कहा मैंने। तो वो है धर्म, उस पर भी चलो, जो भी वो कहता है उसको अपनाओ। एक है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? तुम्हारा अपना धर्म, तुम कौन हो। उसका किसी धर्म से, किसी रीति से, किसी रिवाज से, कोई पूजा से, कोई पाठ से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारा शरीर का, मन का और आत्मा के आगे का संबंध है। उसमें शरीर का कोई रोल नहीं है, उसमें मन का कोई रोल नहीं है, उसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं है, उसमें केवल सतगुरु के वचन का रोल है, उसमें केवल सतगुरु के वचन का रोल है। और ये दुनिया काल में है, काल में समय, हम समय में बंधे हुए हैं। वो कहते हैं उधर काल आ गया, काल आ गया मीन उसका वक्त आ गया, उधर समय खत्म हो गया। काल कोई बंदा नहीं है, कोई धूप जमदूत नहीं है, काल है समय। हमारी जिंदगी का एक समय निश्चित है, जब वो समय आ जाएगा हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई साइंसदान नहीं रोक सकता, कोई बड़े का बड़ा संत नहीं रोक सकता, ना ये रोका जा सकता है। ये समय का एक चक्कर चल रहा है, इसको काल का हंडोला कहा मेरे दाता दयाल में। इसमें सभी पीड़े जा रहे हैं। एक है काल देश, एक है दयाल देश। दयाल देश का संबंध न मन से है, न शरीर से है, न बुद्धि से है। उसका संबंध केवल आपके अंदर एक चौथी चीज है, उसके साथ है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया। वो चौथी चीज क्या है? तुम्हारी सुरत, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी होश। जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, तुम्हारा होश। तुम्हें होश है तो तुम बोल सकते हो, तुम्हें होश है तो
कोई बाप, ना कोई माँ, ना कोई भाई, कोई भी नहीं। क्या कहा मैंने? वो घोष है, वो तुम हो, वो तुम हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो तुम आए कहाँ से? वो जो तुम हो वो आए कहाँ से? उसका कबीर साहब ने भी कहा और संतों ने भी कहा, ये तो नहीं तेरा देश देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे, सबको जगाना। मेरी बात कह रहे हैं ना, गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार हिए तज मोह माया। ऐ इंसान अपने मन के ख्यालों से प्यार करना छोड़ दे। तेरे मन के ख्याल तुम्हें डांस करवाते हैं, कभी किसी को अपना बनाते हैं, कभी किसी को शत्रु बनाते हैं, किसी को रिश्तेदार बनाते हैं, किसी को भाई को। कहते ये छोड़ो, तुम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। तो मैंने कल भी बताया था, कबीर साहब ने कहा, कबीर धारा अगम की, हम कहाँ से आए? एक देश है, मैंने भी उसका अनुभव किया है। वो देश है कहाँ? शरीर वहाँ नहीं है, शरीर का एहसास भी वहाँ नहीं है कि मैं ये हूँ, वहाँ मन भी नहीं है, वहाँ आत्मा भी नहीं है। वो एक अडोल हस्ती है और उसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बारे में कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखा है, वो सतगुरु फकीर दिखा सकता है। फिर एक वाणी में और कहा कबीर ने, क्या बात है, कबीर भक्ति सफल है, कबीर भक्ति सफल है, ये गुरु मिले फकीर। फकीर गुरु मिल गया तो फिर फकीर होता कौन है? जिसका दुनिया से कोई लगाव नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, किसी का डेरा कोई नहीं है, जो सिर्फ अपने आप में रहता है, ना वो शरीर में रहता है, ना वो मन में रहता है, ना वो बुद्धि में रहता है। कभी कभी वो यहाँ से उठकर यहाँ से रहता है। वो है संत, वो है फकीर, वो शहनशाह पर शहनशाह होता है। जिसकी चाह गई चिंता मिटी, जिसकी चाय कोई नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको वो देता है। क्या कहा मैंने? करके देख लो, वो देता है। अब वो क्या कहा कबीर, भक्ति शब्द है, ये गुरु मिले फकीर। संशय ब्रह्म, संशय शब्द मेट कर निर्मल करे शरीर, तो शरीर को निर्मल कर। शरीर निर्मल हुआ कहाँ से? अंदर से, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो साबुन लगा लो, दाब लगा लो, नंबर बाल लगा लो, तो पता नहीं कितने साबुन आ गए दुनिया में, सब खास करते हैं हमारे शरीर को, बात समझ गए? तो वो नहीं है, अंदर धोया जाएगा, अंदर का है से धोया जाएगा। गुरु नानक साहब की भी वाणी ज्यादा जाती, वो कहते हैं, हाथ पैर तन भरिए खे, हाथ पैर तन भरिए खे, नींद मिट्टी, पानी तो तेज सूत्र सुखे, पानी से धोलोगे उतर जाएगी। पर ये आगे कहते हैं, मूर्त पलीती कपड़ होए, ये साबुन नहीं है वो तो है। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, उसको साबुन से धो लो, वो साफ हो जाएंगे। आजकल तो साबुन भी बड़े जबरदस्त हो गए, आदमी को भी साफ कर देते हैं। और वो ये कहा, तीसरी बात कही, पढ़िए मत पापा के संग, ऐ इंसान तू पाप मत कर। पाप कौन सा? सबसे बड़ा पाप क्या है? अपनी नीयत को खराब करना और दूसरे के स्वार्थ को खींच लेना, अपना सोचना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता। जो सबका भला चाहता है वो कहता है कोई बात नहीं। मुझे कई दफ़ा एक बार मुझे पोस्ट वहाँ जाना पड़ा, पोस्ट ऑफिस में एक आदमी आया, लाइन लगी हो, वो सबसे आगे। मैं क्या भाई क्यों निकाली हो गया? कहता जी मैं बुजुर्ग गया। क्या अच्छा, तो बुजुर्ग जी लाइन लगा के लगाओ, फिर मैं भी बुजुर्ग गया। बात समझ गया? दुनिया काली है, ये बात नहीं, शांति नहीं। पढ़िए मत पापा के संग ओ तो करना करना, वो हैसियत हुई जाएगी सतगुरु द्वारा दिए गए शब्द के साथ।
सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ वो तब जुड़े जाएगी। अब आगे पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना। बैसाख महीना सिर पर आया, साख गई जुआ पर आया। अब स्वामी जी महाराज हमारी जिंदगी का नक्शा बनाने लगे हैं। कहते हैं बैसाख का महीना आ गया और हमारा जीव जो हम हैं असल में हम पराए हो गए। यहाँ आज तक कहाँ से पराए हो गए? अपने घर से वापस यहाँ पराए हैं, यहाँ हम पराए हैं। फिर पढ़ो यही ना। बैसाख महीना सिर पर आया, साख गई जुआ पर आया। साख मीन सहारा, साख मीन अटैचमेंट, साथ मीन साथी। वो मेरा बिछड़ गया, मैं पराया हूँ, मैं यहाँ आगे काल पक्ष सब जीवन धारे, पुरुष दयाल के सोते विसारे। अब क्या हुआ? काल के देश में हम आ गए हैं। हम अकाल पुरुष के देश से आए थे। वहाँ समय नहीं है, वहाँ हरकत हुई, वहाँ हरकत होती है हर वक्त। सारा ब्रह्म हरकत में है, सारा ब्रह्मांड हरकत में है। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि ये सूरज किसी और बड़े सूरज के गिर्द घूम रहा है। ये तो बाहर का हाल है ना, लेकिन हमें पता नहीं लगता क्योंकि सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। अगर तुमने पता करना है तो रात को आधी रात जब हो जाए तो 4 पैसे नीचे आ जाओ और अपना जो कान जमीन के साथ लगा दो, तुम्हें जमीन की आवाज़ आएगी। जमीन चल रही है, जमीन चल रही है और उसकी आवाज़ है। मेरी बात समझ गए? मेरे दादाजी कहते थे, बच्चा हम अगर कान लगा कर देख लेंगे तो हमें 100 मीटर पर आदमी का पता लग जाएगा कि कोई आ रहा है। ये पुराने बुजुर्गों की बात है। और फिर हम क्या हुआ? हम इस काल देश में आ गए जहाँ परिवर्तन है, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही नहीं बल्कि नाश हो रहा है। उत्पत्ति हुई, स्थिति रही और फिर काल आ गया, खत्म हो गया। 3 ही चीजें रह गई यहाँ इस काल देश में। 3 है, पैदा होना, जीवन गुजारना और गायब हो जाना। हर चीज यहाँ तीन स्थिति में है। हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ऐसी नहीं है जो सदा रहने वाली है। इसलिए उन्होंने ये कहा है, सूरत देश अपना बिसराना, काल देश ने अपना जाना। अब स्वामी जी कहते हैं जो आदमी अपने आप को ही भूल गया, उसने इस देश को ही अपना मान लिया। अरे हम तो सब मुसाफिर हैं यहाँ। कोई 40 साल के लिए आया है, कोई 50 साल के लिए आया है, कोई 80 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए। हमने तो जाना है, निश्चित है जाना है, तो हम क्यों इसके साथ अटैच हो जाएं? अपनी ड्यूटी, दादा कहते हैं, करो काम अपना और चलो भाई। काम अपना करो और चलो भाई। कहाँ फंस रहा है आकर आपने? इसलिए कहते हैं अपने घर को भूल गए। क्यों भूले? आगे बताएंगे, बोलते जाओ। काल रची त्रिलोकी सारे, दयाल रचा सतों के समारे। अब काल ने ये सारा संसार बनाया, समाज। ये काल मीन समय। समय को निर्धारित कौन करता है? सूर्य। और सूर्य के बगैर कोई चीज पैदा हो नहीं सकती। क्या कहा मैंने? तो काल के देश में सूर्य ने इस देश में उत्पत्ति की है। और आगे गुरबाणी कहती है, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। शब्द है, 2 चीजें हैं यहाँ, प्रकाश है और शब्द है। और उसी की हमने खोज कर ली है, कहाँ है वो। जब हमें उसका पता लग गया हम काल देश से निकल जाए। क्या कहा मैंने?
तीन लोक का काल कथाना, चौथा लोक दयाल आस्थाना। तीन लोग क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन लोग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये वाले तीन लोग हैं। जागते हैं एक देश, नींद में चल जाते हैं दूसरा देश, और कहीं क्या नाम है, स्वप्न देखते हैं तो तीसरा देश। यही है ना, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है। जागते हो, पता है दुनिया क्या है। स्वप्न में चले गए तो नई दुनिया भी पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। काल, देश, मन। काल क्या है? मन है। हमारा काल क्या है? मन है। मन समय के मुताबिक बदलता रहता है। अच्छा समय है, खुशी आ जाएगी। बुरा समय है, हाय हाय करेंगे। हर संसार में या परिवार में होने वाली घटना का हमारे मन पर असर पड़ता है और हमें वो विचलित भी करता है, लेकिन संत उससे विचलित नहीं होते। वो बात को समझ गए हैं कि ये तो कर्म है, कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म जो किया अंत में भोगना पड़ना, वो तो भोगना है। तो हाय हाय किस बात की करनी? किसको दोष दे? कुछ लोग कहते हैं मालिक को, परमात्मा ने सारे नाम बड़ा धोखा किया। अरे वो किसी से धोखा नहीं करता, तुम अपने आप से धोखा करते हो। तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारते हो। तुम अपने आप गलत ख्याल लेते हो। तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। इसलिए वेद कहता है शिव संकल्पमस्तु, सबका भला चाहो, नेक ख्याल रखो, अच्छे ख्याल रखो, पॉजिटिव ख्याल रखो। किसी की चुगली ना करो, निंदा ना करो, बुराई ना करो, ना बुराई देखो, ना बुराई सुनो। तुम्हारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। इस काल देश ने हमें धोखा दिया है, हमें फंसा दिया तीनों चीजों में, और हमें अपने देश से दूर कर दिया। आगे दयाल भेद पुरुष सब जाना, दयाल पुरुष का भेद न दीना, कर्म कांड में जीव अधीना। अब हम काल में आए हुए हैं, आगे चलो। अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 भाई। जो हम पूजा करते हैं इस काल में जो हम पूजा करते हैं इस समय में, वो काल के अधीन है, परंपराएं बन गई हैं। बच्चा पैदा हुआ, ये संस्कार। अब आगे मेरे पास बच्चा ले आए बेचारे, कहते इसके बाल काटो। वो बेचारा रोए बेचारा, कंची काम नहीं कर रही थी वो, ऐसा बड़ी मुश्किल से उसका बाल काटा, बहुत रोया। अब जब वो उसको सफाई करके ले आए तो बड़ा हंसा पे मेरे प्रिंसिपल देख के हंसता रहा। मैं क्या बाबेगा तू अब कैसे खुश हो गया? फिर उसको एक बिस्कुट दिया, पकड़ लिया, एक केला लिया, वो भी पकड़ लिया। पहले कुछ भी ना ले, ये काल है और कुछ भी आगे चल। त्रैगुण रसरी जीव बंधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पुजाना। वो कहते हैं यहाँ हमें क्या किया? कोई ब्रह्मा की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई महेश की पूजा करता है। हालांकि वो है नहीं, वो है नहीं, वो कानून है कुदरत का। उत्पत्ति ब्रह्मा, स्थिति विष्णु और समापन कौन है? हमारा शिव। और अंग्रेजी में बाहर के बिल्कुल नहीं इनको मानते, बाहर इसको तीन शक्तियाँ मानते हैं फॉरेन में। इलेक्ट्रॉन जो पैदा करता है, प्रोटॉन जो मेंटेन करता है, न्यूट्रॉन जो खत्म कर देता है। क्या कहा है इसकी? और फिर सनातन धर्म तो कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो लेकिन हमें तो लगा दिया काल ने, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, उधर जाओ इधर जाओ। तो ये सारा काल का घेरा है, ये संत मत नहीं है। संत मत में कोई पूजा
कोई किसी तरह का आडंबर, कोई आरती, कोई ज्योति जलाना, कोई धूप जलाना, कुछ नहीं है। अंदर जाना है। वहाँ क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा टीचा। तुम्हारा टीचा क्या है? काहे के लिए पूजा करते हो? क्यों करते हो पूजा? उस पूजा से तुम्हें क्या मिलेगा? वो कोई पूजा नहीं है। इसलिए संतों ने जप तप संयम सबका खंडन किया है और कह दिया, वहाँ बड़े बड़े संतों का खंडन कर दिया उन्होंने। जपी तपी सन्यासी इन सब धोखा खाया, ऐसा लिखा है। आगे देवी देवा पत्थर पानी, ये पूजा बताई है। देवी देवा पत्थर पानी, यह पूजा करते हैं। पढ़ते जाओ। देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव धानी। ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो पुण्य है। तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गंगा में नहा लो, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। ये माना गया है। आगे चलो। काल धरे जगदस अवतारा, कला दिखाए जीव धर मारा। काल ने 10 अवतार पैदा किए। आगे बताऊंगा। आगे पढ़ो। आप ही राम, आप हुआ रावण। राम भी वही था, रावण भी वही था, कृष्ण भी वही था, कंस भी वही था। उनमें कोई फर्क नहीं था, लेकिन उनकी आदत में फर्क है, कर्म में फर्क है। कंस का कर्म और है, कृष्ण का कर्म और है, रावण का कर्म और है, राम का कर्म और है। अपोजिट है। आगे बढ़ो। आप ही बल और आप ही पावन, आप ही कच्छ मच्छ धर मारन। परशुराम नरसिंह देखा, प्रहलाद भक्त हुए बाधी टेका। आगे चलो। ये सारा काल का खेल है। हाँ। खंभ फाड़ बाहर हुए निकला, रक्षक कला दिखाई सकला। आगे। चांद सूरज और बैर गणेशा, पूजवाए और राहु होए ग्रसा। सबकी पूजा करवाई। आगे। अस यस कला अनंत अखंडा, कहा लगू बरनु भेद सबन का। काल लिया सब लोकन घेरी, दयाल पुरुष कोई मरम न होरी। काल कला पर चंड दिखाई, जीव चले सब उनकी राही। हाँ। संतन को कोई भेद न जाना, वो कहते हैं संत का भेद नहीं जाना, लेकिन 10 अवतार पैदा किए। ये लिखा। वो 10 अवतार कौन है? जो संतों की 10 अवतार है वो ये हैं। कोई जिनको हम मानते हैं वो अवतार नहीं है, वो अपने कर्म भोगते हैं। हर इंसान के 10 अवतार हुए हैं। हर इंसान। जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरा मछली का रूप था। बात को ध्यान से सुनना। जब माँ के गर्भ हम थे तो हमारा मछली का रूप था और उसको देखना बड़ा मुश्किल था। और वहाँ 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमारा कछुआ का रूप बना। मत्स्य कच्छ कछुआ बना। फिर हमारे अंग बढ़े और हम माता के गर्भ से बाहर आ गए। बड़ा आए तो फिर हम क्या बने? नरसिंह। हम रुलने लग गए। फिर हम क्या बने? बावन। छोटे बच्चे चलने लग गए। फिर हम क्या बने? परशुराम। हम एजुकेशन विद्यार्थी बन गए। ये संतों की भाषा है। हम विद्यार्थी बने, ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद क्या उनका? हम राम बने, राम गृहस्थी। हम गृहस्थी बने। फिर हमें विवेक हुआ, हम कृष्ण का रूप बन गए। और लास्ट में हम दुनिया से
विराग आ गया तो हम बुद्ध बन गए, बुद्ध, आप समझिए ना। और आखिरी आए तो काल आ गया, तो काल के ग्रास बन गए। ये है हमारी जिंदगी, और ये साइंटिफिकली मैंने प्रूव कर दिया है। कोई, हम मानते कृष्ण भगवान अवतार थे, होगा, हो सकता है, राम भी अवतार और कई अवतार होंगे, संत भी अवतार हैं। अवतार में और संत में फर्क होता है। जो अवतार है वो दो तरह का काम करता है, वो ज्ञान भी देता है और तलवार भी रखता है। ज्ञान भी देता है कि ये मान जाओ, नहीं तो फिर लड़ाई करो। ये अवतारों की खासियत है। संतों की क्या है? संतों के पास केवल ज्ञान का अनुभव होता है। वो ज्ञान की बात करते हैं, वो लड़ाई की बात नहीं करते, झगड़े की बात नहीं करते, दुश्मनी की बात नहीं करते, एकता की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या कहा मैंने? हम सब एक उस माल के कुल के पुत्र हैं। किसी ने बेटी का रूप धारण कर लिया, किसी ने बेटे का रूप धारण कर लिया, किसी ने आदमी का रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे अंदर तो वही है, सेम। कल भी मैंने साबित किया शाम को, अगर तुम्हें याद है, कल शाम को मैंने एक पॉइंट साइंटिफिकली आपको साबित कर दिया। आज मैं काल की बात कर रहा हूँ। अभी काल ने हमें कंट्रोल किया हुआ है। काल में क्या है? पूजा है, पाठ है, जैसे इसमें बताया है, देवी की पूजा करो। पांच कर्मकांड है, कर्मकांड है हमारे समाज में। लेकिन गुरु की तो दुनिया भूल गए, गुरु की तो दुनिया भूल गई है। मैं जब छोटा था गांव में, तो हमारे घर गांव में प्रोत होता था, और प्रोत आता था, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। वो जनेऊ भी पहनता था। गुरु नानक साहब को भी जनेऊ पहनने के लिए आया, क्योंकि वो खटखटी थे। तो गुरु नानक ने पंडित जी को पता क्या कहा? तो मुझे याद आ रहा है, कहते पंडित जी, मेरे जनेऊ तो जरूर पहनो, पर मेरा जनेऊ ऐसे होना चाहिए, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत बट ए जनेऊ जिया का है ते पंदे कट, ना ये टूटे ना मन लागे, ना ये जले जाए। ये अगर तेरे पास पंडित है तो मुझे दियो बनाए। क्या कहा? कपा कौन सी होनी चाहिए? दया की, जहां से सूत बनता है। दया कपा संतोख पेशेंस वो लाओ। जत गंदी कंट्रोल, सत्य सच्चाई के साथ उसको काट दो। बात कह रही, लेकिन क्या अब है? मेरे तो ख्याल में अब 99% जो लोग नहीं पहनते, जो पंडित जी मंदिर में काम करते वो शायद पहनते होंगे, वो पहनते होंगे। क्या कहा मैंने? हम लकीर के फकीर हैं। सत्य कहते हैं छोड़ पढ़ाई लीक, अपनी पढ़ाई लीक को छोड़ दे। ये साइंस का युग है, वहाँ साइंस का युग नहीं था, वहाँ अज्ञान का युग था, वहाँ शत्रुता ज्यादा थी, लड़ाइयाँ झगड़े, पता नहीं क्या क्या होता था। मालिक ऐसा कभी ना वापस लाए। कितनी स्टेट थी आपस में लड़ के मार गए थे। महाभारत में कितनी दुनिया मरी, कितनी मेरी बहनें रंडी हो गई, रामायण में कितना कुछ हो गया। ये कोई अच्छा युग थोड़ा, नो। द्वापर और त्रेता युग तो बिल्कुल मालिक कभी वापस ना लाए। कल युग में क्या है? कल युग में हर काम जल्दी होता है। जब बाकी सारे काम जल्दी होते हैं तो मालिक को भी जल्दी पाया जा सकता है, मालिक को भी जल्दी पाया जा सकता है। साइंस वाले कहाँ चांद पर पहुंच गए, मंगल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से जहाँ नहीं जा सकते? क्या कहा मैंने? हम तो यहाँ से चलना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आना है, ये भी क्या मुश्किल बात है? लेकिन हमें बैठना नहीं आता, हमें अपने आप से प्यार नहीं है, हमने अपने आप से इश्क नहीं है। गुरु तो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसको बाहर ढूंढने बैठते हो।
मेरे संग सदा है लाले, वो सदा तुम्हारे अंदर है। यही दाता दयाल जी महाराज मेरे बाबा फकीर को लिखा करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। मैंने इसका अनुभव किया है कि मेरे शरीर में जो घटना घट रही है, चल रहा है, ये उसके कारण है। मेरे मन में जो विचार पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, तब गुरु मेरे पास है। जब वो ख्याल बदल जाते हैं तो मैं गुरु से बहुत दूर हो जाता हूँ। क्या कहा मैंने? ऐसे है गुरु तुम्हारे पास, गुरु तुम्हारे आत्मा में है, प्रकाश रूप है, और इससे बड़ा फिर और जिसका रूप कोई नहीं है वो तुम्हारा अपना सर है। इस करके मेरे सतपुरुष बाबा फकीर जी कहा करते थे, वो गुरु तो तुम्हारे अंदर है, तुम उसको बाहर ढूंढते फिरते हो, तुम्हारे घट में है। तुम्हारा जीना ही गुरु के अधीन है, तुम्हारा जीवन गुरु के अधीन है। उसको समझो, वहां से आपको आवाज आएगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा मैंने। मुझे याद है, मैं आपको बात सुनाता हूँ। मैं 12 सितंबर 1981 मैंने शिमला जाना था, मेरा वहाँ एग्जाम था। हालांकि मैं प्रोफेसर था कॉलेज में, मैं हार पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा हिसाब ये है कि जब मैं घर से चलता हूँ तो मेरे घर में मेरे सतगुरु का स्वरूप है, उनकी आज्ञा लेकर चलता हूँ। उनकी आज्ञा के बगैर मैं प्यार नहीं बात करता। मैं जा रहा हूँ सच्चे पातशाह, ये काम जा रहा हूँ, मेरा नहीं है, आपका है, आप नहीं समझ रहे हो। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ ऐसे, आप लोग प्रार्थना करें, अंदर से शर्मानी आवाज आई, बच्चा मैं अब सर्वव्यापक हो गया हूँ। आहा, उसी वक्त बच्चा मैं अब सर्वव्यापक हो गया हूँ, मैं अब अमेरिका में नहीं हूँ, इसका मतलब ये था। और जैसे मैं आगे पहुँचा, मेरे को वहाँ 16 तारीख को टेलीग्राम मिल गई, और टेलीग्राम मिलते ही मैंने यहाँ टेलीग्राम महाराज जी के नाम पर की, इन द नेम ऑफ हिज होलीनेस सतपुरुष परम दयाल जी महाराज, उनके नाम लिखा कि आज मैं प्रण करता हूँ रिटायरमेंट के बाद आपकी शिक्षा को सारी दुनिया में निर्लेप होकर, निस्वार्थ होकर फैलाऊंगा। वो मेरी अपनी सत्य की, मैं आपकी सेवा में करता। क्या कहा मैं? आवाज आती है मगर तुम उसकी परवाह नहीं करते। आती है आवाज, क्यों नहीं आती? तुम्हारे अंदर है। आगे बोलो। संतन का कोई भेद न जाना, किसी ने भेद नहीं जाना है, क्योंकि हम काल के अधीन हैं। हम पूजा करके खुश हैं, हम पाठ करके खुश हैं, हम मंत्र को आचरण करके खुश हैं, हम दिया जला के खुश हैं, हम किसी यात्रा करके खुश हैं, किसी दरिया में नहाकर बड़ा खुश हैं, गंगा में स्नान कर दिया। दाता कहते हैं अगर तेरा गंगा में स्नान करने से नहीं दिल भरा तो अपने अंदर तेरी गंगा है, उसमें स्नान कर। सुनो एक बात कहता हूँ, हमारे अंदर त्रिवेणी है। त्रिवेणी मीन जैसे कहते हैं इलाहाबाद में कुंभ लगता है, वहाँ क्या है? गंगा और जमुना मिलते हैं, वो तो मैंने देखी है, लेकिन सरस्वती वहाँ नहीं है। वो कहते हैं वो अंडरग्राउंड है वो ऐसा कहते हैं। ऐसा साइंस वाले मानने को तैयार नहीं हो सकता, संत मत वाला भी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। मेरी बात सुनो, ये गंगा है, ये जमुना है, और हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी से चलती है और यहाँ आती है, वो सरस्वती है। बात को ध्यान से सुनना, संत मत की बात करना। इस जब हमारा सांस इधर से चलता है तो हमारे ख्याल कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, बुरे ख्याल आए। ये तामसिक है, ये नेगेटिव है, और ये कर्म है। कर्म करना, कर्म करो। ये गंगा जो है
ये राष्ट्र के राष्ट्र कर्म करना बताती है। ये नेगेटिव करवाएगी, ये पॉजिटिव करवाएगा। ये सांस जब चले तुम खुश हो गए, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। आप समझिए, बुजुर्गों ने तो जहाँ तक कह दिया, बुरा ना मानना, कि अगर इंसान का ये सांस चल रहा है और औरत का ये सांस चल रहा है, अगर उनका मिलन होता तो लड़का पैदा होगा। ये कहा जब मैंने पढ़ा है, और ये बिल्कुल ठीक है, आजमाया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये तुम्हें देगा देगा देगा। और ये नेगेटिव है, तुम्हारा बनता हुआ काम भी बिगाड़ेगा। ये यहाँ आते हैं, यहाँ। और जब सरस्वती हमारी सुषुम्ना नाड़ी यहाँ से चलकर उसमें करंट चलता है, करंट हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा लाइफ रोड है, लाइफ की लाइन है, उसमें गड़बड़ हो जाए तो आदमी का जीवन निरस्त हो जाता है। वो रीढ़ की हड्डी से उठेगी और धीरे 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 चलते चलते कब आएगी? जब हम भजन में होंगे, जब हम गुरु के रास्ते पर चलते होंगे, तो वो एकदम झटका लेकर यहाँ आ जाएगी। जब यहाँ आ गई, आहा, तुम्हारी त्रिवेणी खुल गई, यहाँ त्रिवेणी बन गई। जो ख्याल लेकर यहाँ तुम जाओगे, तुम्हारा स्नान हो गया, पाप पुण्य सब खत्म हो जाएंगे। ये है असली जड़ू त्रिवेणी, ये है असली कुंभ। लेकिन क्या हमें किसी ने बताया? नहीं बताया, किसी ने कोई नहीं बताया। इसको संत मत कहते हैं। तो मेरे सदगुरु बताया करते थे कि तुम्हारी खुराक जो है ये तुम्हारे 5 कर्मेंद्रियों को प्रभावित करती है। तामसिक होगी तो ये बुरी तरफ से चली जाएंगी। अगर खुराक राजसिक है तो ये तरक्की की तरफ चलेगी, पॉजिटिव रहेगी, बुरा नहीं सोचेगी किसी का। और अगर सरस्वती में चली गई तो फिर तुम उस मालिक की बात करोगे, तब उस मालिक की बात करोगे, फिर दुनिया की बात आप नहीं करोगे। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। अब संत मत क्या है? हमने जाना कहाँ है? वो देश कैसा है? कबीर साहब ने भी कहा उसका, द्वादश पार शहर का डेरा, 6 चक्कर मन की शरीर के, 6 चक्कर मन के, एक आकर हमारा घर है। द्वादश पार शहर का डेरा। फिर सखिया बड़ा घर सबसे न्यारा, वो घर सबसे न्यारा है। इसको मेरे बाबा पीर ने हमें अनेक बार समझाया कि वो घर कैसा है। अब समझिए क्या कहते हैं, पढ़ो। संत मता खुल कर अब गाओ। मैं खुल कर कहते बताता हूँ कि वो संत मता तुम्हें कहाँ पहुँचाता है। संत मता अब खुल कर गाओ, दे कर कान सुनो समझाओ। कहते कान दे दो मुझे, मेरी बात को तुम सुनो, तब समझ लोगे। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं नहीं बोलूँगा। स्वामी जी कह रहे हैं। फिर पढ़ो। संत मता खुल कर अब गाओ, दे कर कान सुनो समझाओ। मैं समझाता हूँ, मेरे कान अपने काम मुझे दे दो। आगे। नहीं पाताल नहीं मृत आकाशा, 5 तत्व नहीं तेरे गुण बासा। वहाँ ना पताल है ना आकाश है। आगे। नहीं शिव शक्ति न पुरुष प्रकृति, ज्योत निरंजन नहीं पर फिरती। यार समझ नहीं रहेगा। नहीं शिव शक्ति नहीं पुरुष प्रकृति, वहाँ ना शिव है, ना शक्ति है, ना पूजा है, ना पाठ है। आगे। ज्योत निरंजन नहीं पर फिरती। हाँ। तारा मंडल सूर न चंदा, तारा मंडल सूर न चंदा, पिंड ब्रह्मांड रचा नहीं अंडा। मेरे पास है, बात समझ नहीं लग रही, मैं पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ।
अब स्वामी जी महाराज हमारा जो असली घर है वहाँ का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ का कह रहे हैं, वहाँ क्या क्या है। हाँ, तो कहाँ छोड़ा आपने? किधर हो? हाँ, मैं तो चला गया। संत बता अब खुल कर कहूँ, देकर कान सुनो मैं सुनाऊँ। वो कहते कान मुझे दे दो, और क्या सुनाता हूँ? नहीं पता नहीं मृत आकाश, पांच तत्व नहीं त्रिगुण सांस। ना वह आकाश है, ना वह पताल है, ना पांच तत्व है, ना धरती है, ना पानी है, ना हवा है, ना आकाश है, ना कुछ भी नहीं। वो है ना। आगे क्या कहते हैं? नहीं शिव शक्ति, ना पुरुष प्रकृति, ज्योतिर्नंदन नहीं बात करती। ना वहाँ ज्योतिर्नंदन है, कोई वहाँ रोशनी नहीं है, ना वहाँ शिव है, ना वहाँ शक्ति है। तो वहाँ है क्या? आगे बताते हैं। तारा मंडल सुरना चंदा, पिंड ब्रह्मंडा चना अंडा। ना वहाँ तारा तारे है, ना वहाँ चंदा है, ना ब्रह्मंड है, ना अंडा है। तीन दोष है ना, ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मंड है। वो कहते हैं ये तीनों वहाँ नहीं है। क्या कहा बड़े सलमान? वो क्या है? वो निर्लेप हस्ती है, डिटैच्ड हस्ती है, अपने आप में रहने वाली हस्ती है। जब उसमें हरकत होती है तो केवल प्रकाश और शब्द पैदा होता है, और उस शब्द से हमारी सुर्त पैदा होती है, और सुर्त से शब्द, शब्द से सुर्त। तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम शब्द को लेकर जो गुरु ने दिया है उसका सिमरन करते करते, उसका ध्यान करते करते शब्द रूप हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? ये है रास्ता। लेकिन ये किनके लिए है? किनके लिए? विषयों से जो हुए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान पीठ नहीं जाके खोजे तो फिरे साधु को जाके, उनके लिए जो दुनिया में हैं, दुनिया में बनाना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, चाहे 5 नाम है, चाहे 1 नाम है, मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ, उस पर चलोगे तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या कहा मैंने? वो रास्ता क्या है? ये एक स्थान है जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। एक तो है ना नीचे शिवनेत्र, जिसमें ये तीनों इकट्ठे होते हैं, वो शिवनेत्र है। ऊपर है मन का राज, इसको कहते हैं सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल का मतलब है कि वहाँ सैकड़ों तरह के विचारों के फूल खिलते हैं। यहाँ न तरह तरह के फूल खिलते, कोई कभी विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार आते हैं ना। बैठ के देख लो। तो अगर आप अपने मन को इन विचारों से निकाल कर अपने विचारों को रोको, किसकी मदद से? उस नाम की मदद से जो गुरु ने तुम्हें दिया है। 5 नाम का पहला नाम सहस्त्राकार, वो उसका सिमरन करते करते अपने मन को जहाँ ले आओ और शरीर को भूल जाओ। तुम्हारा मन प्रबल हो जाएगा, तुम्हारे मन में शक्ति आ जाएगी, और जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारे शरीर में गुण हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। और उससे पहले नाम इसलिए जपो, वो नाम इसलिए जपो कि ये मालिक, मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ निकल जाएं, तो तुम्हारी बुराइयाँ चली जाएंगी। नाम में तो शक्ति ये है, जो मांगोगे देगा। तो फिर वहाँ आप ये प्रार्थना करोगे, सच्चे पातशाह मैं नाम का सिमरन कर रहा हूँ, शांतमय होकर 1 महीना 2 महीने तुम्हारी बुराइयाँ सभी चली जाएंगी। नहीं, अगर आप सिमरन कर रहे हैं, बुराइयाँ भी हैं, क्रोध भी है, कामना भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तो वो सब बढ़ जाएंगे। जो क्रोधी ज़्यादा, वो घर में क्रोध ज़्यादा करेगा, नाम भी जपता है लेकिन फिर भी क्रोध करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है, उसने उसको छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले दिल का हुजरा साफ कर,
ज्ञान आके आने के लिए। ध्यान ज्ञानों का हटा, दूसरा को बारे में सोचना बंद करो और उसको बैठाने के लिए, तो तभी तो यहाँ आएगा नहीं। नंबर 2, फिर आप आगे चल जाओ, तुम्हारा मन लग गया, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने लगी, तुम में शक्ति आ गई, तुम्हारे मन में बल आ गया, तुम दूसरी जगह जाओ, गुरु का ध्यान करो, गुरु की मूर्ति यहाँ आ जाएगी। गुरु से अगर प्यार है तो गुरु की मूर्ति आ जाएगी। वहाँ कहते हैं ओम ओम का आवाज़ आती है, किसी को मृदंग सुनता है, किसी को प्रकृति के अलग अलग बात है, सबको ओम नहीं सुनता। तो गुरु अगर आ गया तो तुम्हें विवेक हो जाएगा, तुम्हें अच्छाई बुराई का पता लग जाएगा, तुम्हें सोचने का विचार, तुम्हारी विवेक बुद्धि बढ़ जाएगी। ये दूसरा स्टेप सुना। तुम ज्ञानी बन सकते हो, तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम प्रोफेसर बन सकते हो, तुम चाहो तो तुम पॉलिटिक्स में जा सकते हो, चाहोगे हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तीसरा है सुन, वहाँ हमारा शरीर सुन हो जाता है, ख्याल एक ही है, वहाँ भी आवाज़ आती है, एक उदाहरण जैसे सरंगी बोल रही है वैसा आती है, तो उसमें तुम्हारा शरीर सुन हो जाएगा। फिर अगला है महासुन, वहाँ तुम्हारा मन भी सुन होगा, तुम्हें मस्ती आ जाएगी, तुम्हें मस्ती आ जाएगी, मस्ती। और मस्ती ऐसी जैसे शराब पिया होता है ना आदमी ने, वो परवाह नहीं करता, उसको कहते हैं खल मस्ती। पापा जी कहते थे खल मस्ती नहीं होनी चाहिए, मस्ती लो लेकिन खल मस्ती ना लो, अपने आप में गुम हो गए। नहीं, दुनिया को देखना है, दुनिया का कलबात करना है। आगे फिर एक जगह आती है जिसको भगवत कहते हैं, वहाँ तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि अब तक जो मैं अंदर देखा जाए मेरा मन है, मन के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम मन को वहाँ से छोड़ जाते हो और सदगुरु तुम्हें पकड़ कर आगे प्रकाश में ले जाते हो। बस तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। हुए माई, मैं कौन हूँ? प्रकाश का पुतला। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैं अपनी बीती आपको बताऊं, मुझे कैसे विश्वास हुआ। मैं 1972 की बात है, मैं बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था, सरकारी क्वार्टर थे हमारे, तो दरमियान का क्वार्टर था, मतलब इधर भी कमरा, इधर को 4 कमरे में सोए, तो मैं सेंटर के कमरे में सोता था। मेरी वाइफ थी और ये 73 की बात है, वाइफ भी सो रही है, मैं भी सो रहा था। तो 2 बजे होंगे रात के, मेरे कमरे में प्रकाश हुआ, बहुत ज़्यादा प्रकाश हुआ, और मैं अपने शरीर से निकल गया, निकल कर शरीर के कोई 3.5 फुट ऊपर चला गया। वहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ? अपने शरीर को देख रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी देख रहा हूँ, मैं प्रकाश को भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं अलग हूँ। सुना? मैं प्रकाश को देख रहा हूँ, मैं प्रकाश नहीं हूँ। मैं पत्नी को देख रहा हूँ, मैं वहाँ हस्बैंड नहीं हूँ। मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, मैं उसको जिंदा नहीं हूँ। और थोड़ी देर के बाद यह जब अनुभव हुआ, मैं वापस अपने शरीर में आ गया और फिर मैं बैठ गया, संभालने को शुरू किया। फिर मुझे पता लग गया कि मौत क्या होती है, मौत क्या होती है। हमारे समाज में जब आदमी मर जाता है तो उसका जहाँ डेड बॉडी पड़ा होती है वहाँ दिया जला के रखा जाता है। क्यों सर? मन दिया जला के रखा जाता है कि मरने वाले को ये ख्याल दिया गया कि अब तू शरीर नहीं है, तू तो प्रकाश रूप है। वो कहीं बच्चों में ना फंसा हुआ हो, कहीं घर में ना फंसा हुआ हो, उसको ये ख्याल दिया गया यू आर लाइट, जाओ आगे चलते। ये पंडितों की मदद ली जाती है, मंत्रों का चरण किया जाता है। ये है असली, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि तुम जो तुम्हारा सेल्फ है वो लाइट नहीं है, क्योंकि वो मैं अलग देखी है। मैं देखने वाला अलग था, फिर शब्द सुनने वाला मैं अलग था। उस शब्द सुनने वाला और प्रकाश को देखने वाला वो कौन है? वो मैं, वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर की डेथ हो जाएगी, मन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो हमारी आत्मा है वो पारब्रह्म में चली जाएगी, लेकिन वो कहीं नहीं जाती, वो सर्वव्यापक हो जाती है, सर्वव्यापक हो जाती है।
ये कह रहे हैं संत हमारे। वहाँ क्या कहते हैं आगे के, आत्म परमात्मा नहीं तो ही, वहाँ ना आत्मा है ना परमात्मा है। और कौन है? सुन महासुन रचन सोई, ना वहाँ शरीर का सुन है ना वहाँ सुन है ना भंवर गुफा है, कुछ भी नहीं है। वहाँ क्या है? आत्म। फिर कहते हैं अल्लाह खुदा रसूल ना होते, ना वहाँ अल्लाह है ना वहाँ खुदा है, ना वहाँ परमेश्वर है, ना वहाँ गॉड है, ना वहाँ जीसस क्राइस्ट है, कुछ भी नहीं है। क्या है फिर आगे? मस्जिद काबा का, ना मस्जिद है ना मंदिर है। फिर आगे कहते हैं ना वेद है ना पुराण है ना कुरान है, कोई भी किताब वहाँ धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं है। फिर कहते हैं कर्मी शेरी नहीं, वहाँ कर्म करने वाला कोई नहीं। फिर आगे कह दिया ना वहाँ आबिद है ना मबूद है, ना पूजा करने वाला ना पूजा कराने वाला ना धरती ना आकाश ना स्वर्ग ना नर्क, कुछ भी नहीं वहाँ। तो है क्या वहाँ? फिर कहते हैं ना कुतुब है ना औलिया है, ना वहाँ कुछ कुतुब है ना औलिया है ना संत है ना संत है, कोई भी नहीं। तो वहाँ कहते हैं मुसलमान हिंदू नहीं, जैन ना ईसाई कोई, वहाँ ना जैन है ना मुसलमान है ना हिंदू है, कोई भी नहीं। तो क्या हुआ? हैरत 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 हुई, हैरत नाम धरा तुमसे। वह हैरत है, जैसे तुम कोई सीरीज देखकर खुश हो जाते, वाह क्या बात है, ऐसे ही वहाँ है। वो हमारी सुरत वहाँ विस्माद हो जाती है। विस्माद भी अत्यंत खुशी में आ जाती है, अत्यंत आनंद में आ जाती है, अत्यंत शांति में आ जाती है। लेकिन ये किन के लिए है? जो 60 साल से ऊपर हैं, ये उनके लिए है। भाई ये रास्ता बनाओ अब अपने आप को जाने की। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। जब तक न देखो अपनी नैना तब तक न मानो गुरु का बहना, मेरे सतगुरु कहा करते थे। अजमाओ तो मैं कहता हूँ, अजमाओ उसको कहते थे मेरे दादा। तो मेरी ऊपर कृपा हुई, मैंने सब कुछ आजमाया है। ये पता लग गया कि उसको मैं तो उस मालिक की एक अंश हूँ, मैं एक उस मालिक की अंश हूँ। उसकी मौत से बनकर आ गया। एक ड्यूटी दे दी उसने, ये ड्यूटी उसने दी हुई है और वो करवा रहा है। यदि ड्यूटी खत्म हो गई, दाता जाल कहते बिन पंख खुल जाऊंगा उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है बिन पंख खुल जाऊंगा। याद करोगे कोई खुशी नहीं, भूल जाओगे तो गुम नहीं, कोई गुम किसी तरह का दुख नहीं है। ये तो संसार है भाई, ये मेरे सतगुरु का स्थान है। यहाँ सत्यता का दुनिया भी बनाओ, दीन भी बनाओ। जब तुम उसके हो जाओगे, तुम्हारा दीन अपने आप बन जाएगा और तुम्हारी दुनिया भी अपने आप बन जाएगी। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम सिर्फ उसको मांगो। परमजात जी महाराज कहते थे, तुम जो मेरे से दुनिया मांगते हो, मैं तुम्हें क्या दूं और तुम मुझे मांग लो। तुम मुझे मांग लो। लेकिन इस बात को दुनिया ने समझा नहीं है, नहीं समझा। तो ये बैसाखी का सत्संग मैंने लिया, जानबूझ कर लिया। हालांकि ये लंबा सत्संग था, मैंने इसको बड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता था कि आपका समय बहुत लूँ। एक तो गर्मी है, गर्मी बहुत है। और देखो शर्मा जी ने इसलिए छोड़ दिया कि आज नहीं, मैं कल बोल दूँगा, रात को मैं चले जाना है। बाकी हमारे आचार्य जी हैं, कमला जी भी रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ये भी बोलेंगे, शाम को भी बोलेंगे। राव साहब है, ये भी शाम को बोलेंगे। और मुझे अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं भी कुछ कह दूँ। क्या कहा नहीं, मैं भी कहूँगा, रात को भी कहूँगा, कल सुबह भी कहूँगा, ताकि तुम्हारा बर्तन पूरा भर जाए, उछल जाए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आप सबके लिए बहुत बहुत मेरा हित। आप सुखी रहो, शारीरिक तंदुरुस्ती तुम्हें मिले, मन को शांति मिले, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। अरे घर में शांति रखो बस। जिस घर में एक बात याद आ गई वो भी मैं कह देता हूँ। एक आदमी के 7 लड़कियाँ, समझ, तो किसी बात की कमी नहीं, पैसा भी बढ़ा। तो विधि आ गई, विधि लिखने वाली जो हमारे घर में लिखती है,
वो आई, प्रकाश हो गया तो वो हाजिर हुआ, कहता देवी जी प्रणाम। कहती मैं आपको स्पेशल मिलने आई हूँ। कहते महाराज हुक्म करो। कहते हुक्म नहीं है, आपके दिन बुरे आ रहे हैं, मैं एक चीज ले जाऊंगी। तुम्हारे घर में प्रेम बहुत है, तुम्हारे घर में धन भी बहुत है, मुझे एक चीज दे दो, या प्रेम दे दो या धन दे दो। कहता देवी मैं अब तो नहीं बता सकता, मुझे टाइम दो, कल तक मैं आपको बता दूंगा, कल आप आने का कष्ट करेंगे। तो वो शांत होकर बेचारा बैठ गया, सोच में पड़ गया कि मैं क्या कहूँगा, उसको क्या ले ले। तो छोटी बच्ची आई, पापा आज आप उदास क्यों हुए हैं? बच्चियाँ बहुत प्यारी होती, देवियाँ होती। कहते बेटा मैं क्या बताऊँ आपको, देवी आई थी जिन्होंने हमारा कर्म लिखा हुआ है। वो कहते तुम्हारे घर में शांति बड़ी है, सुख बड़ा है, धन भी है, सब कुछ है, प्रेम है। मैं जहाँ प्रेम ले जाऊंगी, जहाँ धन ले जाऊंगी, तुम बताओ क्या देना है। कहते पापा उसको कह दो, मुझसे भी कहो कि तू धन ले ले, साडा प्रेम नहीं लेके जाना, साड़ी एकता नहीं लेके जाना, धन ले जा, असी कमा लेना। वो आ गई, हाँ फैसला किया। कहते हाँ जी आप धन ले लो, जितना मर्जी ले लो, पर मेरा प्रेम न करना। उस देवी ने पता क्या कहा, कहती यहाँ प्रेम है, वहां से मैं धन भी नहीं दे सकती। पकड़ो मेरी बात को, जहाँ घर में प्रेम है, जिस घर में एकता है, जिस घर में मीठा बोला जाता है, उस घर में कभी गरीबी आ नहीं सकती। जहाँ ऐसे है, जहाँ ऐसे है, वहाँ बैंक्स भी खाली हो जाती हैं, वहाँ शांति नहीं रहती, वहाँ बीमारियाँ भी आएंगी, क्योंकि गुस्से वालों को बीमारी लगेगी, चिंता करने वाले को भी बीमारी लगेगी। क्या कहा मैंने? इसलिए मेरी बेनती है कि घरों में गुस्सा क्रोध ना किया करो, प्रेम का वचन बोला करो, बच्चों से प्रेम से बोला करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी लड़कियों की शादी भी हो जाएगी, लड़कों की नौकरियां भी मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, सब्र रखो, धीरज धरो, धीरज धरो, करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रेम भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।